हेलो एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यार देखो, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 10th का। उसका ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है मैथ का। पिछले दो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है रियल नंबर्स को, जिसमें एक लेक्चर में मैंने आपको कराई है थ्योरी प्लस कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स, और दूसरे वीडियो में मैंने आपकी कराई है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर पोलिनोमियल्स, और इसको भी हम दो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही जल्दी ये हमारा हो जाएगा। आज इस लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूँ पोलिनोमियल्स की थ्योरी, और कुछ क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, बेसिक हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे इस चैप्टर के लिए। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसके अंदर हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस कर रहे होंगे। और क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होता है हमारा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे 10, और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हमारे इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, पोलिनोमियल्स को। तो जो मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं वो आपकी एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। एनसीईआरटी की ही लाइंस मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। अब देखो, अगर आप पूरी बुक को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हटा दी गई हैं, और कुछ जो नहीं हटाई गई हैं उनमें भी कुछ लाइंस ऐसी हैं जो आपकी इररेलेवेंट हैं, लेकिन मैंने उनको छांट करके एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाए हैं। तो उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देखो, पोलिनोमियल होता क्या है। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। अब आपने क्लास 9th में पोलिनोमियल पढ़े होंगे 1 डिग्री वाले, और उनकी डिग्री के बारे में भी आपने कुछ पढ़ा होगा। रिकॉल दैट इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर मान लो हमारे पास पी एक्स यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, तो उसके अंदर एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इस पोलिनोमियल में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो इसकी डिग्री होगी, यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। जैसे यहाँ पे एक और पोलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2 इज अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसके अंदर एक y की आप हाईएस्ट पावर देख सकते हैं। ये y के अंदर हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है y की वो 2 है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल आप यहाँ से देख पा रहे हैं, इस हिसाब से आप इनमें अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कितनी डिग्री के पोलिनोमियल है। इसमें u का पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है और u की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 6 है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 6 है। अब अगर इस टाइप के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो ये पोलिनोमियल में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। हमेशा इंटीजर और नॉन नेगेटिव पावर अगर है, अगर किसी वेरिएबल की पावर जो है वो इंटीजर है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तभी वो एक पोलिनोमियल माना जाता है। अब यहाँ पे इसकी जो पावर आएगी वो पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, हमारा पोलिनोमियल नहीं है। इसकी पावर कितनी है, एक्स की 1/2 है, मतलब वो इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। इसके अंदर भी एक्स की पावर आपकी पॉजिटिव नहीं आएगी, इसका मतलब ये भी आपका एक पोलिनोमियल नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पोलिनोमियल होंगे और किस तरीके के पोलिनोमियल नहीं होते हैं। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 3 होगी उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल इन एक्स, अगर पी एक्स हमारा एक्स के अंदर एक पोलिनोमियल है, if k is any real number then the value obtained replacing x by k in px is called the value of px at x equal to k। अब मान लो आपके पास px एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसके अंदर जो x है
जो वेरिएबल है उसकी जगह पे हम कोई k रख दें, कोई वैल्यू k रख दें, तो उसके उस वैल्यू k के ऊपर उस पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी, उस पोलिनोमियल का जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ दैट पोलिनोमियल एट x इक्वल टू k। ठीक है, इज डिनोटेड बाय pk, यानी x की जगह पे आप यहाँ पे k रख देंगे तो ये pk हो जाएगा। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इफ pk इज इक्वल टू जीरो। अगर एक रियल नंबर k जिसको हम x की जगह पे रख दें और उस पोलिनोमियल का जो आंसर है, उस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए उस रियल नंबर को रखने पे, तो वो रियल नंबर उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जीरो की डेफिनेशन क्या है? ऐसा रियल नंबर जिसको पोलिनोमियल में रखने पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो रियल नंबर उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे। इन जनरल इफ k इज ए जीरो ऑफ px इक्वल टू ax प्लस b। अब मान लो आपके पास एक लीनियर पोलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका एक लीनियर पोलिनोमियल है, देख सकते हैं क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है। अगर इसका एक जीरो k है, जीरो k होने का मतलब क्या है कि pk की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब x की जगह पे जब हम k रखेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने k रख दिया x की जगह पे, तो ये यहाँ पे k रखा तो ये बन गया pk, यहाँ पे k रखा तो ये बन गया ak प्लस b। और इसका आंसर कितना होना चाहिए? अगर ये जीरो है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। अब यहाँ से आप k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, b उधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये a जो है वो k के मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरीके से किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के जीरो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक लीनियर पोलिनोमियल मैं देता हूं और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 2x प्लस 4 है, ठीक है, इसके जीरो की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जीरो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जीरो जो है वो k है, यानी इसमें अगर हम k रख देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, मतलब 2k प्लस जीरो 2k प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए, बिल्कुल इजी है। माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब k की आपकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। इस तरीके से आप किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या होती है? अब देखो यार, इसमें हम ज़्यादा बेसिक और डीप इतना नहीं जा पाएंगे। कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 9th में जो पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो स्किप कर दी है, क्योंकि वो यार पता होनी चाहिए। आप पढ़ भी चुके हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर के अंदर वो हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मैंने बताया ये जो डेफिनेशंस हैं वो एकदम इजी हैं कि इसके अंदर पावर 1 होगी तो वो लीनियर होगा, 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जीरो की डेफिनेशन बता दी है, इसके बाद में कैसे आप एक लीनियर पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग जाननी है पोलिनोमियल के जीरोज की। अगर हमें एक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल हमें ax प्लस बी दिया हुआ है, इसके अंदर अगर a हमारा नॉन जीरो है तो आप क्लास 9th में क्या पढ़ चुके हैं? y इक्वल टू ax प्लस बी का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से अभी हम कर लेते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। ये आपका लीनियर पोलिनोमियल ही है क्योंकि x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। अब यहाँ पे आप जब वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर, x की वैल्यू आप रखते हैं और y की वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे एक बार आपने -2 रखा तो आपको y की वैल्यू -1 मिली, x की जगह पे आपने 2 रखा तो आपको y की वैल्यू 7 मिली। इस तरीके से जो ग्राफ आप बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे जैसे -2 है और y की वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए? 1 मिलनी चाहिए। तो -2 पे इस ग्राफ की जो वैल्यू है वो आपकी 1 होगी, -1 होगी। -2 पे इसकी वैल्यू -1 होगी, यानी यहाँ पे कुछ आ जाएगा। इस तरीके से आप इस पूरा ग्राफ इस तरीके से और वैल्यूज आप लेंगे और इसकी ग्राफ आप ये बना सकते हैं लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी।
अब यहाँ से देखने पे आपको क्या पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जो वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है। थोड़ा मैं इसको दूसरे कलर से एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे ये कट कर रही है अभी भी। चलो ठीक है, ये जो येलो कलर से मैंने पॉइंट डिनोट किया है, इस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो जहां पे ये कट कर रही है वो जो पॉइंट होगा उसका जो आपका उसका जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। मतलब क्या है, देखो आप जानते हैं कि इसका जीरो क्या होगा। ये एक लीनियर पोलिनोमियल है और इसका जीरो फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया था, वो होगा -b/a। ये आपका b है और ये आपका a है, तो -3/2, तो ये आपका इसका जीरो है। अब इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है अगर आप फाइंड आउट करते हैं एक्स एक्सिस और इसका इंटरसेक्शन, वो -3/2 जीरो ही आएगा। अब देखो यहाँ से क्या पता चला आपको कि किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिस पॉइंट पे वो पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है। यानी आपका जो पोलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का वो आपका जीरो होगा। सीधी सी बात है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम कैसे पता करेंगे कि क्या जीरोज होते हैं, उनकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या होती है। अब देखो जैसे कि हमने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे लिया है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अलग अलग वैल्यूज हमने इसमें रखी हैं, -2 रखा है तो हमें 6 मिला है। इस तरीके से जब आप अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं इसके अंदर, आप देखिए इसको रख के और ये बिल्कुल सही टेबल है। जब हमने ये वैल्यूज रखी तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे उनके ग्राफ हमेशा इसी टाइप के बनेंगे। ये आपका पैराबोला होता है, ये इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पैराबोलाज होते हैं और हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो ग्राफ हैं वो पैराबोला ही बनते हैं। अब इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे मार्क किया और एक जो दूसरा वाला है, तो इन दोनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो ही इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। जैसे एक तो -1 है और दूसरा 4 है, तो -1 एंड 4 क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो हैं। Zeros of the quadratic polynomial are the x coordinates of the point where the graph of this curve intersect the x axis। अब देखो वैसे तो आप इसके जीरो कैसे निकाल सकते हैं, इसके अंदर k पुट करेंगे आप और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो जैसे आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी k की, -1 एंड 4, तो वहां से जीरोज आ जाएंगे और फिर आप इनको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वो भी सेम आ रहा है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनके वो यही पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो आपके जीरोज होते हैं वो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं जहां पे पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना, पूरा फोकस के साथ सुनिए इसको। अब ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का ही देख लो इसको अच्छे से। इसमें 6 पार्ट थे, 4 मैंने अभी करा दिए हैं, 2 मैं कल करा दूंगा जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। The graph of y equal to px are given below for some polynomials px. Find the number of zeros. अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। जीरो क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन तो यही है कि वो पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पोलिनोमियल का जीरो होता है। अब देखो जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है। अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रही है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरो है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला कर्व है, ये वाला जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है। एक ही पॉइंट है जहां पे कट हो रहा है तो उस पॉइंट का एक ही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक ही एक्स कोऑर्डिनेट होगा मतलब जीरो भी एक ही होगा। अब इस वाले ग्राफ को आप देखें, ये 1, 2 और 3, तीन जगह पे ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इस ग्राफ का जो जीरोज हैं, इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो आपके 3 होंगे। अब इस ग्राफ को देखें तो 1, 2,
3। 3 पॉइंट पे ये भी कट कर रहा है, मतलब 3x कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे, 3x कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे, मतलब 3 जीरोज हमें मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भी जीरोज 3 होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, और इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। अब जैसे कि ये आपका एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसके जो जीरो है उसकी वैल्यू तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, -b/a इस फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, जैसे कि ax² + bx + c, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मान लेते हैं कि इसके दो जीरो होंगे हमेशा, अल्फा एंड बीटा। अब आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी पोलिनोमियल हो, उसके जो जीरोज हैं वो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है x की, उसके इक्वल होंगी। जैसे लीनियर पोलिनोमियल है, उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसके जो जीरोज होंगे वो भी 1 ही होंगे। अब दूसरी बात है, जैसे कि आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसके जीरोज की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। क्यूबिक पोलिनोमियल, उसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो उसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 2 जीरो होंगे हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो उनको हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा, zeros of the quadratic polynomial। यहाँ पे a is non-zero, then you know that x minus alpha and x minus beta are the factors of px। अब ये फैक्टर्स क्यों होंगे, क्योंकि जब हम इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये वाला पोलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो की डेफिनेशन ही यही है कि उसको अगर हम उस पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो अगर हम अल्फा को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बीटा को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर वैल्यू जीरो हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो भी जीरोज होते हैं, तो अगर हम उसको इस तरीके से लिखें, जैसे हमें अल्फा एंड बीटा किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा उस पोलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर ये y में होता तो y माइनस अल्फा एंड y माइनस बीटा इस पोलिनोमियल के फैक्टर होते। अगर ये फैक्टर है तो इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे ये हमारा पोलिनोमियल था, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दोनों तो है ही इसके फैक्टर के अंदर। और कुछ और हो सकता है तो वो हमने k लिख लिया है, k हो सकता है यहाँ पे कुछ भी, k को हमने कांस्टेंट मान लिया है। अब देखो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, 10th क्लास में हो यार, ठीक है। फिर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस साइड को और इस साइड को। जब आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको a की वैल्यू k मिल रही है, देख सकते हैं। x² का कोफिशिएंट इधर a है और इधर x² का कोफिशिएंट k है, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, k। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। और इसी तरीके से c की वैल्यू आपकी आ गई k अल्फा बीटा। अब यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अल्फा प्लस बीटा आपका इक्वल टू आएगा -b/a और अल्फा बीटा आएगा c/। अब देख भी लो कैसे निकालनी है। a की जगह k की जगह पे आप a रख दो इस फॉर्मूले में, क्या बन जाएगा, देखो b है इक्वल टू माइनस का a इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a को आप उधर डिवाइड में भेज दोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b/a। यही लिखा हुआ है। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x वो है, यानी आपके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके और जो सम ऑफ जीरोज हैं उनके बीच का रिलेशनशिप आपको मिल चुका है। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट हमने कर रखा है। तो आपका c/a के इक्वल आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे k की जगह पे a रख दो तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c/a। तो ये भी इजी है। तो बेसिकली यहाँ से आपको याद क्या करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया थोड़ा सा कि ये किस तरीके से आए हैं ये दोनों फॉर्मूले। बाकी याद करने का सिर्फ यही दोनों चीजें हैं।
ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका कोई पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको वैल्यूज किन किन की पता है, वैल्यूज आपको पता है ए की, बी की, सी की, ये वैल्यूज आप इसमें रखें तो आपको क्या मिल रहा होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू एल्फा प्लस बीटा, के इंटू एल्फा इंटू बीटा, ये आपको मिला। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो कर सकते हैं हम। जैसे ये आपका एक पोलिनोमियल हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं के की वैल्यू अगर 1 है, कोफिशिएंट हमें 1 दे रखा है, तो हमारा पोलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। देखो आप समझ सकते हैं, तो हमें यहाँ से एक चीज मिल रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले की, तो वो मैं आपको उस क्वेश्चन में भी एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा। तो अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखें, इन दो फॉर्मूलोज को याद रखें जो मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका देख लो अब कैसे करते हैं, वैसे आपको आते भी होंगे, नहीं आते हैं तो सीख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे आप के पुट कर देंगे, के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 10। अब देखो जो बीच में हमें दिया हुआ है 7k, इसको आपको इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ना है ताकि उनको जोड़ें तो 7k आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 10k स्क्वायर आए। 10k स्क्वायर का मतलब जो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट है उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आ रहा है वही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आना चाहिए। तो देखो कैसे हम तोड़ रहे हैं, के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k प्लस 10। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने 2 मिनट में कर दिया, 2 सेकंड में ही कर दिया, लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो नहीं याद रहा कैसे करना है, तो देखो ये प्रैक्टिस के साथ अच्छा हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप भी ऐसे कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट जो ये दो टर्म्स हमें मिल रही हैं इनके अंदर के कॉमन ले लीजिए, के इंटू के प्लस 5, फिर आगे 2 कॉमन आ जाएगा, के प्लस 5। अब यहाँ पे इन दोनों के अंदर के प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और के प्लस 2 यहाँ से बच जाएगा, फिर क्योंकि यहाँ से के आया है और यहाँ से 2 आया तो ये के प्लस 2। अब हमने के रख दिया था इसके अंदर, के को हमने 0 माना है तो वैल्यू इसकी 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ भी ये 0 के इक्वल हो गया, यहाँ भी ये 0 के इक्वल हो गया, यहाँ भी ये 0 के इक्वल हो गया। अब देखो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा 0 तभी हो सकता है जब उनमें से एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों ही जीरोज हैं, तो पहले तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, पहले तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, के प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिलेगी माइनस का 5, फिर हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं के की, ये दो हमारे क्या हैं, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो वही हमने फाइंड आउट करने थे वो, और हमने कर भी लिए हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जो कि जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में होती हैं। जो दो रिलेशनशिप हमने पढ़ी हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और जो दूसरी है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखो फर्स्ट करते हैं सबसे पहले, उसके अंदर आप LHS लिख लेंगे। LHS उसमें हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है माइनस का 5, बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। अब देखो इनको आप अल्फा बीटा नाम दे सकते हैं, दोनों ही जीरोज हैं। इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 7। अब आप RHS निकालेंगे फर्स्ट का, तो वो आपका है यहाँ पे माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है तो माइनस का 7 अपॉन 1 इक्वल टू
-7। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों इक्वल है। इसी तरीके से अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन हमें प्रूव करना है। पहले RHS क्या हो जाएगा, -5 इंटू -2, ये हमारा हो जाएगा -10 +10। अब हमें क्या करना है, RHS में है सी अपॉन ए, सी हमारा है 10 और ए हमारा है 1, तो ये भी इक्वल टू हो गया 10। मतलब ये दोनों भी इक्वल आ गए, ये दोनों भी इक्वल आ गए, यानी हमने इनको वेरीफाई कर दिया है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दिस। यानी इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -3 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 2 गिवन है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था, ये मान लेते हैं हमारा एक पोलिनोमियल है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक मिनट, इनका कोफिशिएंट k होना चाहिए, k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये मैंने आपको ऊपर ही अभी बताया था, जब हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे तो ये यहाँ पे बनी थी ये इक्वेशन, जब हमने के को इसमें पुट किया था। जब हम क्या करते हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को हमने यहाँ पे क्यों रखा था, क्योंकि ये दोनों इसके जीरोस थे। तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन निकल करके आई थी, तो उसी इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा वो पोलिनोमियल है, तो अगर हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, उनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। के इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, के इंटू सम ऑफ जीरोज माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k को हम कॉमन ले लेते हैं, तो पोलिनोमियल हमारा बन रहा है x² प्लस 3x प्लस 2। अब ये हमारा पोलिनोमियल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्योंकि k हमारा कांस्टेंट है। मान लेते हैं k की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आएगा वो आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये एक पोलिनोमियल बन चुका है जिसके सम एंड प्रोडक्ट हमें दे रखे थे जीरोज के। अब देखो लास्ट रिजल्ट हमारा क्या है, वो ये है कि इन जनरल इट कैन बी प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो हमने लीनियर पोलिनोमियल की जीरोज के बारे में बात कर ली, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं जो हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके जीरोज के बारे में। उसके जीरोज जो आपके होते हैं अल्फा बीटा गामा, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब क्यूबिक है तो 3 जीरोज होंगे, तो अल्फा बीटा एंड गामा, जिनके बीच में सम ऑफ दो जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा हमारा सी अपॉन